नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल होली माइंड रीडर में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सबको अपना बना लेते हैं और कुछ लोग काबिल होने के बावजूद लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते? इसका जवाब छुपा है ह्यूमन नेचर में, यानी इंसान के स्वभाव में। इंसान दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचता है। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, सुना जाए और सम्मान मिले। और यही एक सच्चाई रिश्तों और सफलता की नींव है। आज हम आपका चैनल नाम पर शुरुआत कर रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, जो सिखाती है लोगों पर राज करना नहीं बल्कि दिल जीतना कैसे है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात ध्यान से सुनें और आपकी मौजूदगी को महत्व दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं किताब के पहले नियम से। पहला नियम, आलोचना, निंदा और शिकायत मत करो। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वो खुद को कभी गलत नहीं मानता। चाहे हालात जैसे भी हों, हर व्यक्ति अपने काम को सही ठहराने की कोई न कोई वजह ढूंढ ही लेता है। यही ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी इंसान की आलोचना करते हैं, उसकी गलती बार बार याद दिलाते हैं या उसे शिकायतों के कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आप उसके दिमाग को नहीं बल्कि उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। और जैसे ही अहंकार आहत होता है, इंसान सीखने की बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। डेल कार्नेगी इसीलिए कहते हैं कि आलोचना इंसान को सुधारती नहीं बल्कि उसे और जिद्दी बना देती है। बाहर से वो शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके खिलाफ दीवार खड़ी कर लेता है। आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब कोई आपको डांटता है या नीचा दिखाता है, तो आपकी पूरी ऊर्जा उसकी बात मानने में नहीं बल्कि उसकी गलतियां खोजने में लग जाती है। यही वजह है कि आलोचना रिश्तों को तोड़ देती है और प्रभाव को खत्म कर देती है। निंदा और शिकायत भी इसी तरह काम करती हैं। शिकायत करने वाला इंसान हमेशा खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करना चाहता है, लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती। उल्टा सामने वाला आपसे दूरी बनाने लगता है। लोग उस इंसान के पास रहना पसंद करते हैं जो उन्हें हल्का महसूस कराए, ना कि उस व्यक्ति के पास जो हर समय उनकी कमियां गिनाता रहे। इस नियम का मतलब ये नहीं है कि गलती दिखानी ही नहीं चाहिए, बल्कि ये है कि गलती दिखाने का तरीका बदलना चाहिए। जब आप आलोचना की जगह समझदारी और सहानुभूति दिखाते हैं, तो सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो बदलने के लिए तैयार होता है। सम्मान इंसान को भीतर से मजबूत करता है, जबकि अपमान उसे भीतर से तोड़ देता है। सफल और प्रभावशाली लोग इसी नियम को अपनाते हैं। वे जानते हैं कि इंसान को दबाकर नहीं बल्कि समझाकर बदला जा सकता है। वे पहले अच्छाई देखते हैं, फिर सुधार की बात करते हैं, क्योंकि तारीफ इंसान को ऊपर उठाती है और आलोचना उसे नीचे गिरा देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आप पर भरोसा करें और आपके साथ चलें, तो अपने जीवन में सबसे पहले आलोचना, निंदा और शिकायत छोड़नी होगी। याद रखिए, आप किसी इंसान को गलत साबित करके नहीं जीत सकते, लेकिन उसे समझकर जरूर जीत सकते हैं। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का पहला और सबसे मजबूत नियम है, जो ह्यूमन नेचर को समझने की नींव रखता है। दूसरा नियम, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा करो। इंसान के भीतर एक गहरी भूख होती है सराहे जाने की, स्वीकार किए जाने की और महत्वपूर्ण महसूस करने की। यही ह्यूमन नेचर है। पैसा, पद और ताकत के बाद अगर कोई चीज इंसान को सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, तो वो है सच्ची प्रशंसा। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग या तो तारीफ करते ही नहीं, और अगर करते भी हैं तो दिखावे के लिए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि झूठी तारीफ इंसान को खुश नहीं करती बल्कि उसे सावधान कर देती है। ईमानदार प्रशंसा का मतलब है सामने वाले की उस अच्छाई को पहचानना जो सच में मौजूद है। जब आप दिल से किसी की मेहनत, ईमानदारी या प्रयास को सराहते हैं, तो आप उसके दिल को छू लेते हैं। उस पल इंसान खुद को छोटा नहीं बल्कि सक्षम महसूस करता है, और जब इंसान खुद को सक्षम महसूस करता है, तो वो और बेहतर करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि सच्ची प्रशंसा इंसान को बदलने की ताकत रखती है। अक्सर लोग गलती पकड़ने में तेज होते हैं, लेकिन अच्छाई देखने में आलसी। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। जब आप उस अच्छाई को शब्द देते हैं, तो सामने वाला आपको याद रखता है। वो आपके शब्दों को नहीं बल्कि उस भावना को याद रखता है जो आपने उसे दी। यही वजह है कि एक छोटी सी सच्ची तारीफ भी रिश्तों को गहरा बना देती है।
इस नियम का सबसे बड़ा असर ये है कि ये सामने वाले के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे सम्मान देता है। इंसान आलोचना से बचता है, लेकिन प्रशंसा की ओर खींचा चला आता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें, आपके साथ काम करना पसंद करें और आपसे जुड़े रहें, तो उनकी अच्छाइयों को पहचानना सीखिए। याद रखिए, ईमानदार प्रशंसा करना कोई चालाकी नहीं है, बल्कि ये इंसान के स्वभाव को समझने की कला है। जब आप दिल से तारीफ करते हैं, तो लोग दिल से जुड़ते हैं। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का दूसरा नियम है, जो ह्यूमन नेचर की सबसे गहरी इच्छा को छूता है। तीसरा नियम, सामने वाले में तीव्र इच्छा जगाओ। इंसान कभी भी किसी के कहने से काम नहीं करता, वो वही करता है जो वो खुद करना चाहता है। यही ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारी सलाह, हमारे आदेश या हमारे समझाने से बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जब तक किसी काम में सामने वाले की अपनी इच्छा शामिल नहीं होती, वो काम कभी दिल से नहीं किया जाता। डेल कार्नेगी इसी वजह से कहते हैं, लोगों को आदेश मत दो, उनके भीतर इच्छा पैदा करो। जब आप किसी से कहते हैं ये काम करो, तो वो दबाव महसूस करता है, लेकिन जब आप ये दिखाते हैं कि उस काम से उसे क्या फायदा होगा, तो वही इंसान खुद आगे बढ़कर काम करने लगता है। इंसान हमेशा अपने लाभ, अपने सम्मान और अपने भविष्य के बारे में सोचता है। अगर आप उसकी सोच के अनुसार बात करते हैं, तो आप बिना जोर लगाए उसे प्रभावित कर सकते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि अपनी बात को सामने वाले के फायदे से जोड़ना सीखो। आप जो चाहते हैं उसे सीधे मत कहिए, पहले ये समझिए कि सामने वाला क्या चाहता है। जब आपकी बात उसकी इच्छा से जुड़ जाती है, तो वो आपकी बात को अपना फैसला समझने लगता है, और जब इंसान किसी फैसले को अपना मान लेता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जीवन के हर क्षेत्र में ये नियम काम करता है, नौकरी में, बिजनेस में, रिश्तों में और नेतृत्व में। सफल लोग दूसरों को चलाते नहीं, बल्कि प्रेरित करते हैं। वो आदेश नहीं देते, बल्कि उद्देश्य दिखाते हैं। इसलिए लोग उनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। याद रखिए, आप किसी इंसान को मजबूर करके आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी इच्छा जगा दें तो वो खुद रास्ता बना लेगा। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का तीसरा नियम है, जो आपको बिना दबाव डाले प्रभावशाली बनाता है। चौथा नियम, दूसरों में सच्ची रुचि लो। इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा जिस विषय में रुचि रखता है, वो है वो खुद। यही ह्यूमन नेचर है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने, उसकी बातों में दिलचस्पी ले और उसे महसूस कराए कि वो खास है। जब आप किसी इंसान में सच्ची रुचि लेते हैं, तो आप बिना कुछ कहे ही उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि दोस्त बनाने का सबसे आसान तरीका है दूसरों में ईमानदार दिलचस्पी दिखाना। ज्यादातर लोग बात करते समय सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं। वे अपनी कहानियां, अपनी समस्याएं और अपनी उपलब्धियां बताने में लगे रहते हैं। लेकिन जो इंसान सामने वाले की बात ध्यान से सुनता है, सवाल पूछता है और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, वही अलग नजर आता है। लोग ऐसे इंसान को याद रखते हैं क्योंकि उसने उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया होता है। सच्ची रुचि दिखाने का मतलब दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले को बिना जज किए सुनना, उसकी पसंद नापसंद को समझना और उसके अनुभवों का सम्मान करना। जब इंसान महसूस करता है कि कोई उसे सच में समझना चाहता है, तो वो दिल से जुड़ जाता है, और यही जुड़ाव रिश्तों को मजबूत बनाता है। ये नियम हमें सिखाता है कि प्रभाव जमाने के लिए बोलना कम और सुनना ज्यादा जरूरी है। जब आप सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं, तो वो खुद को आपके करीब महसूस करता है। रिश्तों में दूरी तब आती है जब इंसान अनसुना महसूस करता है, लेकिन जहां सच्ची रुचि होती है, वहां अपनापन अपने आप पैदा हो जाता है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो खुद को रोचक बनाने की कोशिश मत कीजिए, दूसरों को रोचक समझने की कोशिश कीजिए। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का चौथा नियम है, जो आपको लोगों के दिलों के करीब ले जाता है। पांचवा नियम, हमेशा मुस्कुराओ। मुस्कान इंसान की सबसे सस्ती लेकिन सबसे ताकतवर भाषा है। बिना कुछ बोले भी ये सामने वाले को ये एहसास करा देती है कि आप उसके लिए सुरक्षित, दोस्ताना और सकारात्मक हैं। यही ह्यूमन नेचर है। इंसान उस व्यक्ति की ओर खींचता है जिसके साथ उसे अच्छा महसूस होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक सच्ची मुस्कान वो काम कर सकती है जो 1000 शब्द भी नहीं कर पाते। जब आप मुस्कुराते हैं, तो आप सामने वाले के भीतर भी वही भावना जगा देते हैं।
इंसान अनजाने में सामने वाले के भावों की नकल करता है। एक मुस्कान दूसरी मुस्कान को जन्म देती है। यही कारण है कि मुस्कुराने वाला इंसान हर जगह स्वागत योग्य होता है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या अनजान लोगों के बीच। कई लोग सोचते हैं कि मुस्कुराने का मतलब कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मुस्कुराना आत्मविश्वास की निशानी है। ये दिखाता है कि आप खुद से संतुष्ट हैं और दूसरों के प्रति खुले हैं। जो इंसान हर समय गंभीर और रूखा रहता है, लोग उससे दूरी बना लेते हैं, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो। इस नियम का मतलब ये नहीं कि हर हाल में नकली मुस्कान ओढ़ ली जाए। बात सच्ची मुस्कान की है, जो भीतर से आती है। जब आप सामने वाले को सम्मान और अपनापन देते हैं, तो मुस्कान अपने आप चेहरे पर आ जाती है, और वही मुस्कान रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। याद रखिए, आपकी मुस्कान किसी के लिए दिन की सबसे अच्छी चीज हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपसे जुड़ें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो मुस्कुराना सीखिए। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 5वां नियम है, जो बिना शब्दों के प्रभाव डालना सिखाता है। छठा नियम, किसी का नाम उसके लिए सबसे मधुर शब्द होता है। हर इंसान के लिए उसका नाम सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि उसकी पहचान का सम्मान होता है। यही ह्यूमन नेचर है। जब कोई हमें हमारे नाम से बुलाता है, तो हमें ये एहसास होता है कि सामने वाला हमें देख रहा है, हमें महत्व दे रहा है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी भाषा में किसी व्यक्ति के लिए सबसे मीठी आवाज उसका अपना नाम होती है। अक्सर हम बातचीत में नाम का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं या गलत नाम बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही आप सही नाम के साथ किसी को संबोधित करते हैं, सामने वाले के मन में आपके लिए अपनापन पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि वो आपके लिए सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक खास इंसान है। यही छोटी सी बात रिश्तों को गहरा बना देती है। नाम लेने का मतलब सिर्फ बुलाना नहीं है, बल्कि ध्यान देना है। जब आप किसी मीटिंग, बातचीत या रोजमर्रा की जिंदगी में सामने वाले का नाम याद रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो आप बिना कुछ खास किए भी प्रभावशाली बन जाते हैं। लोग ऐसे इंसान को याद रखते हैं क्योंकि उसने उन्हें सम्मान दिया होता है। ये नियम हमें सिखाता है कि प्रभाव जमाने के लिए बड़े शब्दों या भारी ज्ञान की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक नाम ही काफी होता है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं, तो आपकी बात सीधे उसके दिल तक पहुंचती है। याद रखिए, जो इंसान आपको आपके नाम से याद रखता है, वो आपको महत्व देता है, और जहां महत्व मिलता है, वहां रिश्ता अपने आप बन जाता है। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का छठा नियम है, जो छोटी बातों से बड़ा असर पैदा करना सिखाता है। 7वां नियम, अच्छा श्रोता बनो, दूसरों को बोलने दो। इंसान सबसे ज्यादा बोलना चाहता है, लेकिन सबसे कम सुना जाता है। यही ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी विडंबना है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने, बिना टोके, बिना जज किए। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जो इंसान ध्यान से सुनना सीख लेता है, वो बिना ज्यादा बोले लोगों के दिल जीत लेता है। अक्सर बातचीत के दौरान हम सुन नहीं रहे होते, बल्कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, इससे ज्यादा हमें ये चिंता होती है कि हम आगे क्या बोलेंगे। लेकिन जब आप सच में सुनते हैं, आंखों से, ध्यान से, दिल से, तो सामने वाला खुद को आपके सामने खोल देता है। उसे लगता है कि यहां उसे समझा जा रहा है। अच्छा श्रोता होने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले को पूरा वक्त देना, बीच में ना काटना और उसकी बातों में रुचि दिखाना। जब इंसान महसूस करता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है, तो वो खुद को भी महत्वपूर्ण समझने लगता है, और यही एहसास रिश्तों की नींव बनता है। ये नियम हमें सिखाता है कि प्रभाव जमाने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। कई बार खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें बोलने का मौका देता है, ना कि उस इंसान को जो हमेशा खुद ही बोलता रहता है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझदार, संवेदनशील और प्रभावशाली माने, तो बोलना कम और सुनना ज्यादा सीखिए। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 7वां नियम है, जो चुपचाप दिल जीतने की ताकत देता है। 8वां नियम, सामने वाले की रुचि के विषय पर बात करो। हर इंसान की दुनिया उसकी अपनी रुचियों से बनी होती है। जो चीज उसे पसंद है, वही उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यही ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसमें सामने वाले की सच्ची दिलचस्पी हो, तो वो बातचीत उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि आनंद बन जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है उनकी रुचि की भाषा में बात करना।
अक्सर हम बातचीत को अपने पसंदीदा विषयों के इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी रुचि के विषय को छूते हैं, चाहे वो उसका काम हो, शौक हो या सपने, उसका ध्यान अपने आप आपकी ओर खींच जाता है। उसे लगता है कि आप उसे समझते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि प्रभाव जमाने के लिए खुद को केंद्र में रखना जरूरी नहीं है। जब आप सामने वाले को केंद्र में रखते हैं तो वो खुद आपको महत्व देने लगता है। बातचीत तब सफल होती है जब सामने वाला बोलते समय उत्साहित महसूस करे और सुने जाते समय सम्मान। रिश्तों, नौकरी और बिजनेस, हर जगह ये नियम काम करता है। जो इंसान दूसरों की रुचियों को पहचान लेता है वो हर जगह अपनी जगह बना लेता है। लोग उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं जो उनकी दुनिया को समझता हो। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें तो पहले आप उनकी रुचि की बात करना सीखिए। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 8वां नियम है, जो बातचीत को असरदार बना देता है। 9वां नियम, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराओ, ईमानदारी से। हर इंसान की सबसे गहरी और छिपी हुई इच्छा होती है कि वो महत्वपूर्ण महसूस करे। चाहे वो कितना ही साधारण लगे, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मौजूदगी, उसकी राय और उसके प्रयासों को सराहा जाए। यही ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी इंसान को ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि कोई भी इंसान तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक उसे ये एहसास ना हो कि वो महत्वपूर्ण है, कि उसकी कोई कद्र हो रही है। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं और उनकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ सलाह देना या आलोचना करना ही सुधार की दिशा है। लेकिन हकीकत ये है कि आलोचना और अवमूल्यन से इंसान अंदर ही अंदर दूरी बना लेता है, जबकि ईमानदारी और सम्मान उसे आपके करीब ले आते हैं। जब आप किसी के प्रयासों की तारीफ करते हैं और उसकी राय को महत्व देते हैं तो वो आपके प्रति सकारात्मक महसूस करता है। उसे लगता है कि आप उसकी कद्र करते हैं और इसी भावना से वो अपने आप आपके साथ जुड़ जाता है। ईमानदार महत्व देना दिखावे का खेल नहीं है। इसका मतलब है कि आप सामने वाले की अच्छाइयों को पहचानें, उसे ये महसूस कराएं कि उसके विचार, काम और प्रयास मायने रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसके योगदान की कद्र हो रही है तो वो न केवल आपके प्रति सकारात्मक होगा बल्कि और बेहतर करने की कोशिश भी करेगा। यही नियम न सिर्फ दोस्ती और रिश्तों में बल्कि नेतृत्व और बिजनेस में भी काम आता है। जब आप किसी टीम में लोगों को ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो टीम का मनोबल बढ़ता है, लोग अपने काम में मन लगाते हैं और संगठन के प्रति वफादार बनते हैं। याद रखिए, लोग वही इंसानों को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्व महसूस कराते हैं। सम्मान और महत्व के भाव से आप बिना किसी दबाव या आदेश के अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। ये नियम हमें सिखाता है कि इंसान को बदलने का सबसे असरदार तरीका है उसे नीचा दिखाने की बजाय उसे ऊपर उठाना। चाहे दोस्ती हो, रिश्ते हो या पेशेवर जीवन, जब आप किसी को ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उसके दिल में अपनी एक खास जगह बना लेते हैं। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 9वां नियम है, जो किसी भी रिश्ते को गहरा, मजबूत और स्थायी बनाना सिखाता है। 10वां नियम, बहस से बचो। बहस करना इंसान की एक आम आदत है। हम अक्सर सोचते हैं कि बहस करके हम अपनी बात साबित कर सकते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं या किसी को अपनी सोच मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यही ह्यूमन नेचर है कि कोई भी इंसान तब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करता जब तक वो खुद उसे महसूस ना करे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि बहस में कोई भी विजेता नहीं होता। चाहे आप कितने भी तर्कसंगत क्यों ना हो, बहस से सामने वाला आपका विरोधी बन जाता है और उसका मन आपके विचारों को सुनने से दूर हो जाता है। बहस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये रिश्तों को कमज़ोर करती है। जब आप किसी के साथ बहस करते हैं तो आप उसके अहंकार पर चोट करते हैं। इंसान अपने अहंकार की रक्षा के लिए अपने दृष्टिकोण पर और जिद कर देता है। परिणाम स्वरूप आपकी बात चाहे कितनी भी सही हो, वो आपके दिल तक नहीं पहुंचती। आपने देखा होगा कि कभी-कभी सही होने के बावजूद बहस में हम हार जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला मन ही मन आपके खिलाफ खड़ा हो गया होता है। इसलिए डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि बहस से बचना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। बहस की बजाय समझाने, साझा करने और सवाल पूछने के तरीके अपनाएं। जब आप किसी से सहानुभूति और सम्मान के साथ बात करते हैं तो सामने वाला खुलकर सुनता है। बहस की जगह बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाना अधिक असरदार होता है।
बहस से बचने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी राय छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को ऐसा प्रस्तुत करें कि सामने वाला उसे चुनौती के रूप में ना ले, बल्कि विचार विमर्श के रूप में समझे। उदाहरण के तौर पर, शायद हम इस तरह भी सोच सकते हैं, कहने से सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि सोचने लगता है। यही तरीका प्रभाव डालने का और लोगों के साथ संबंध बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। याद रखिए, बहस से कोई नहीं जीतता, लेकिन समझदारी और सहानुभूति से आप हमेशा जीतते हैं। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें सुनता है, सम्मान देता है और बिना दबाव डाले अपनी बात मनवाने का तरीका जानता है। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 10वां और एक बेहद महत्वपूर्ण नियम है, जो ये सिखाता है कि दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए प्यार, समझदारी और सम्मान का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि बहस का। 11वां नियम, दूसरों की राय का सम्मान करो। हर इंसान चाहता है कि उसकी राय सुनी जाए और उसका सम्मान किया जाए। यही ह्यूमन नेचर है। हम में से अधिकतर लोग दूसरों की राय को अपने नज़रिए से आंकते हैं, और अगर वो हमारी सोच से अलग हो तो उसे नज़रअंदाज या कमतर समझते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी इंसान को प्रभावित करने और अच्छे संबंध बनाने के लिए उसकी राय का सम्मान करना सबसे ज़रूरी कदम है। जब आप किसी की राय को गंभीरता से सुनते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस करता है। अक्सर लोग दूसरों की राय को चुनौती देने या उसे बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप किसी की राय का अपमान करते हैं या उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो वो बंद हो जाता है और आपके विचार सुनने के लिए तैयार नहीं होता। लोग बहस से नहीं बदलते, बल्कि सम्मान और समझ से बदलते हैं। यही कारण है कि दूसरों की राय को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना प्रभावशाली बनाता है। इस नियम का अर्थ ये नहीं है कि आपको हमेशा दूसरों की बात माननी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उनकी राय को समझें, उसे सुनें और उसका सम्मान करें। अगर आप अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उसे इस तरह पेश करें कि सामने वाला महसूस करे कि आप उसकी राय का महत्व दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, कहने से सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि खुले मन से विचारों को सुनता है। जब आप दूसरों की राय का सम्मान करते हैं, तो आप रिश्तों में विश्वास और अपनापन पैदा करते हैं। लोग आपसे जुड़ते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपके प्रभाव में आते हैं। ये नियम हर प्रकार के रिश्ते, व्यक्तिगत, पेशेवर या सामाजिक में काम करता है। याद रखिए, सम्मान और समझ का रास्ता हमेशा जीत दिलाता है, बहस और आलोचना नहीं। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 11वां नियम है, जो ये सिखाता है कि लोगों को बदलने और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका है उनकी राय का सम्मान करना। 12वां नियम, अगर गलती हो जाए तो तुरंत स्वीकार करो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी गलती स्वीकार न करना। ये मानव स्वभाव है कि हम अक्सर अपनी गलती को छुपाने, उसे छोटा दिखाने या किसी बहाने के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि गलती स्वीकार करना हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएगा या सामने वाले पर कमजोर प्रभाव डालेगा। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में भरोसा और प्रभाव बनाए रखने का सबसे आसान, सच्चा और शक्तिशाली तरीका यही है, अपनी गलती तुरंत और ईमानदारी से स्वीकार करना। जब आप गलती तुरंत स्वीकार करते हैं, तो आप न केवल सामने वाले का सम्मान बढ़ाते हैं, बल्कि उसका दिल भी जीत लेते हैं। इंसान स्वभाव से ऐसा बनाया गया है कि वो गलती करने वाले को व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं करता, वो उस व्यक्ति की ईमानदारी, साहस और आत्मसम्मान की कद्र करता है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। ये दिखाता है कि आप अपने व्यवहार और परिणामों के प्रति जिम्मेदार हैं और आप सुधरने की क्षमता रखते हैं। गलती स्वीकार करना केवल माफ कीजिए कहने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, बिना बहाने बनाए स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को भरोसा दिलाते हैं कि आप भविष्य में बेहतर करेंगे। इससे सामने वाला आपकी ईमानदारी को महसूस करता है और आपके ऊपर विश्वास करता है। ये न केवल व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि पेशेवर जीवन में भी आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है। लोग ऐसे इंसान को हमेशा पसंद करते हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। इस नियम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये रिश्तों में तनाव, नाराजगी और दूरी को तुरंत कम करता है। जब आप गलती स्वीकार करते हैं, तो सामने वाला डिफेंसिव मोड में नहीं जाता और आपकी बात सुनने और समझने के लिए खुल जाता है। इसके अलावा गलती स्वीकार करना दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है, जिससे वे भी अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय सीखने का दृष्टिकोण अपनाते हैं।
ये आदत न केवल आपकी छवि को मजबूत बनाती है, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक और भरोसेमंद बनाती है। याद रखिए, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती स्वीकार करना और उससे सीखना इंसान की असली ताकत है। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है, वो न केवल दूसरों के दिल में सम्मान पाता है, बल्कि अपने आत्मविश्वास और साख को भी मजबूत करता है। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 12वां नियम है, जो ये सिखाता है कि रिश्तों और प्रभाव में सच्चाई, ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व सबसे अधिक है। जब आप इस नियम को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनते, बल्कि अपने चारों ओर एक भरोसेमंद और सकारात्मक माहौल भी तैयार करते हैं। 13वां नियम, बात हमेशा दोस्ताना तरीके से शुरू करो। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वो संघर्ष, आलोचना और टकराव से बचना चाहता है। यही ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी बातचीत की शुरुआत दोस्ताना, सकारात्मक और अपनापन दिखाने वाले तरीके से करते हैं, तो सामने वाला तुरंत रिस्पॉन्स करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग हमेशा बातचीत की शुरुआत नकारात्मकता या आलोचना से नहीं करते। वे जानते हैं कि जिस पल आप किसी से रूखा या कठोर तरीके से बातचीत शुरू करते हैं, उसी पल आपके प्रभाव का दरवाज़ा बंद हो जाता है। दोस्ताना शुरुआत का मतलब सिर्फ मुस्कुराना या नम्र बोलना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप सामने वाले को ये महसूस कराएं कि आप उसकी भलाई चाहते हैं, आप उसकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी काम की गलती या असहमति पर बात करना चाहते हैं, तो सीधे दोष देने की बजाय शुरुआत इस तरह करें: मैं समझता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है कि हम इस काम को और बेहतर कर सकते हैं। इस तरह का दोस्ताना प्रारंभ सामने वाले को रक्षात्मक नहीं बनाता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। जब बातचीत की शुरुआत दोस्ताना होती है, तो सामने वाला खुद को सुना हुआ, समझा हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करता है। यही भावना उसे खुलकर अपने विचार साझा करने, सुझाव देने और आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत, अगर आप बातचीत की शुरुआत कटुता, आलोचना या आरोप से करते हैं, तो सामने वाला बंद हो जाता है, आपकी बात सुनने के बजाय बचाव की मुद्रा में चला जाता है। ये नियम सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों के लिए ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन, लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब नेता अपनी टीम के साथ दोस्ताना शुरुआत करते हैं, तो टीम का मनोबल बढ़ता है, लोग उत्साहित होकर काम करते हैं और समस्याओं का समाधान मिलकर खोजा जाता है। वहीं अगर बातचीत या मीटिंग की शुरुआत कठोरता और आलोचना से होती है, तो टीम में डर और दूरी पैदा हो जाती है। दोस्ताना शुरुआत के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है। इंसान स्वभाव से नकारात्मकता और तनाव से बचता है। जब आप सकारात्मक और मित्रवत शुरुआत करते हैं, तो उसका मन खुलता है। ये खुलापन आगे की बातचीत, समझौते और समाधान की राह खोल देता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यही तरीका लोगों को प्रभावित करने और उन्हें आपके दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे आसान रास्ता है। इस नियम को अपनाने के लिए रोजमर्रा की जीवन स्थितियों में आप छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। किसी से शिकायत या सुझाव देने से पहले हमेशा अपनी बात की शुरुआत सकारात्मक नोट पर करें। मुस्कान, धन्यवाद या तारीफ से शुरुआत करना सामने वाले के मन में सहजता और अपनापन पैदा करता है। बातचीत की शुरुआत में मैं समझता हूं, आपकी मेहनत को देखकर जैसे शब्द इस्तेमाल करना लोगों के दिल तक आपकी बात पहुंचाने में बहुत मदद करता है। याद रखिए, दोस्ताना शुरुआत से बातचीत का पूरा माहौल बदल जाता है। ये सिर्फ लोगों को प्रभावित करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये रिश्तों को मजबूत बनाने और विश्वास पैदा करने का भी सबसे सरल और असरदार तरीका है। जब आप इस नियम को अपनाते हैं, तो आप किसी भी कठिन या संवेदनशील विषय पर बिना टकराव के सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सार ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपके विचारों को समझें और आपके साथ सहयोग करें, तो हमेशा बातचीत की शुरुआत दोस्ताना, सम्मानजनक और सकारात्मक तरीके से करें। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 13वां नियम है, जो आपको ये सिखाता है कि सही शुरुआत ही किसी भी रिश्ते या बातचीत की सफलता की कुंजी है। 14वां नियम, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछो। इंसान स्वभाव से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वो किसी भी काम को जबरदस्ती या दबाव में करने के लिए तैयार नहीं होता। यही ह्यूमन नेचर है। अगर आप सीधे आदेश देते हैं, जैसे ये काम करो या ऐसा करो, तो सामने वाला अक्सर रक्षात्मक हो जाता है, उसका मन बंद हो जाता है और आपका प्रभाव कम हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि प्रभावशाली लोग कभी दूसरों को सीधे आदेश नहीं देते, वे सवाल पूछते हैं और सामने वाले को खुद निर्णय लेने का अवसर देते हैं। यही तरीका दूसरों को प्रेरित करने और सहयोग पाने का सबसे असरदार तरीका है। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें या कमजोर दिखें। इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को सोचने का अवसर दे रहे हैं और उसे निर्णय लेने की शक्ति दे रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट में गलती कर रहा है, तो सीधे डांटना या आदेश देना उसके मन में विरोध पैदा करता है। लेकिन आप सवाल पूछकर ऐसा कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि इस काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? या आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? ऐसे सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और वो खुद सही दिशा में कदम उठाता है। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इंसान को अपने निर्णय और जिम्मेदारी का मालिक बनाता है। जब लोग खुद सोचकर कोई काम करते हैं, तो वो उनके लिए केवल एक आदेश नहीं, बल्कि उनकी अपनी पहल बन जाती है। इससे न केवल परिणाम बेहतर होते हैं, बल्कि लोग आपके प्रति सकारात्मक और सहयोगी भी बनते हैं। यही वजह है कि ये नियम पेशेवर जीवन, टीम मैनेजमेंट और नेतृत्व में बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल पूछने का तरीका भी कला है। सवाल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उस पर सोचे और समाधान ढूंढने की कोशिश करे। सवाल को सकारात्मक और सहयोगी भाषा में रखना चाहिए, जैसे आप इस स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, या आप इस काम में क्या बदलाव करेंगे। इससे सामने वाला आलोचना या टकराव महसूस नहीं करता, बल्कि प्रेरित होकर सही कदम उठाता है। इसके अलावा सवाल पूछने से सामने वाले की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वो महसूस करता है कि उसकी राय और सोच महत्वपूर्ण है। ये भाव उससे आपसे जोड़ता है और आपके प्रभाव को बढ़ाता है। जबकि आदेश देने से वो अपने विचार दबाता है और केवल आदेश मानने पर मजबूर होता है, जिससे मन में असंतोष और दूरी पैदा होती है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी इच्छा से आपके साथ सहयोग करें, तो आदेश देने की बजाय सवाल पूछना सीखिए। ये तरीका न केवल काम के परिणामों को बेहतर बनाता है, बल्कि रिश्तों और टीम वर्क को मजबूत करता है। डेल कार्नेगी का ये नियम हमें ये सिखाता है कि लोगों को प्रेरित करने का सबसे असरदार तरीका है उन्हें सोचने का अवसर देना, बजाय सीधे दबाव डालने के। सार ये है कि सवाल पूछकर आप लोगों को जिम्मेदारी, सोच और प्रेरणा देते हैं। ये तरीका रिश्तों, पेशेवर जीवन और नेतृत्व में स्थायी प्रभाव डालता है। यही हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का 14वां नियम है, जो ये सिखाता है कि सही सवाल हमेशा बेहतर समाधान और गहरे रिश्तों की शुरुआत करते हैं। 15वां नियम, दूसरों की भावना को ठेस न पहुंचाओ। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, सम्मान दिया जाए और उसकी भावनाओं की कद्र की जाए। यही ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी के साथ बातचीत में उसकी भावनाओं को अनदेखा करते हैं या उसे ठेस पहुंचाते हैं, तो चाहे आपकी बात कितनी ही सही क्यों ना हो, उसका असर नकारात्मक होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को प्रभावित करने और स्थायी संबंध बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कभी भी उनकी भावना को चोट न पहुंचाना। भावनाओं की अनदेखी या ठेस देना अक्सर तब होता है जब हम सीधे दोष देने, आलोचना करने या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई गलती करता है और हम उसे सबके सामने नीचा दिखाते हैं या उसकी मेहनत की अवहेलना करते हैं, तो वो व्यक्ति न केवल उस गलती के प्रति रक्षात्मक होता है, बल्कि आपसे दूरी बनाने लगता है। लेकिन अगर आप वही गलती सहानुभूति और समझ के साथ बताते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को सकारात्मक रूप में स्वीकार करता है। इस नियम का महत्व केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेशेवर जीवन, टीम मैनेजमेंट और नेतृत्व में भी अत्यधिक है। जब आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो लोग आपके साथ खुलकर काम करते हैं, सुझाव साझा करते हैं और आपका मार्गदर्शन अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो परिणाम स्वरूप विरोध, गलतफहमी और दूरी पैदा होती है। भावनाओं का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी राय या सही निर्णय से पीछे हट जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी बात इस तरह रखें कि सामने वाले की आत्मसम्मान और भावनाओं को चोट न पहुंचे। उदाहरण के तौर पर, मैं समझता हूं कि आपने मेहनत की है और हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कहने से सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि सोचने और सुधारने के लिए प्रेरित होता है। इस नियम को अपनाने से आप न केवल लोगों का दिल जीतते हैं, बल्कि अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा को भी मजबूत करते हैं। लोग हमेशा उन इंसानों के करीब रहना पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं, सम्मान देते हैं और उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। यही तरीका स्थायी दोस्ती, मजबूत रिश्ते और पेशेवर सफलता की कुंजी है। याद रखिए, सच्चा प्रभाव और नेतृत्व केवल आदेश या तर्क से नहीं आता, बल्कि दूसरों की भावना का सम्मान करने और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने से बनता है। डेल कार्नेगी का ये 15वां नियम हमें ये सिखाता है कि किसी के मन और दिल को चोट पहुंचाने से हमेशा बचें। अगर आप ये नियम अपनाते हैं, तो आप न केवल प्रभावशाली बनेंगे, बल्कि आपके चारों ओर विश्वास, सम्मान और सकारात्मक माहौल भी बनेगा। दोस्तों,
हमने आज इस वीडियो में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सभी 15 नियम विस्तार से समझे। अगर आपने ध्यान से देखा और सुना तो आपको ये साफ महसूस हुआ होगा कि ये नियम सिर्फ किताब में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी असरदार हैं। ये नियम हमें सिखाते हैं कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध कैसे बनाएं, कैसे अपने प्रभाव को बढ़ाएं और कैसे जीवन में सफलता और खुशियां हासिल करें। हमने जाना कि आलोचना और शिकायत से कोई रिश्ते नहीं बनते, लेकिन ईमानदार प्रशंसा और सम्मान से इंसान दिल से जुड़ जाता है।